आज हम कैंसर के बारे में बात करेंगे एंड देन फर्दर फोर्थ डेंसिटी बीइंग्स की क्वालिटीज़ के बारे में थोड़ी और बात करेंगे। कैटलिस्ट वो होता है जो हमारी लर्निंग एक्सपीरियंस को ट्रिगर करता है और अपनी अर्थली लाइफ को स्टार्ट करने से पहले हम ही केयरफुली ये सारे कैटलिस्ट अपने पोटेंशियल लाइफ एक्सपीरियंस में डालते हैं। अगर स्पिरिचुअल रेल्म में हमने डिसाइड करा है कि हमें एंगर के अराउंड लेसन्स लर्न करने हैं इस लाइफ टाइम में, तो हो सकता है कि हम कैंसर एज अ कैटलिस्ट अपनी लाइफ एक्सपीरियंस में डाल दें। जब कैंसर हमारी लाइफ में आएगा तब ये प्लीज़ समझें कि कुछ इमोशंस से हमने प्रॉपरली डील नहीं किया। एंगर भी एक इमोशन है। अगर किसी इंसान को शिकायतें हैं अदर सेल्फ्स से या सिचुएशन से और उस एंगर को सप्रेस कर दिया या फिर मिस डायरेक्ट कर दिया। मिस डायरेक्ट करना मतलब जब हमें लगता है कि सिचुएशंस के टॉप पे रहने के लिए हम लोगों को कंट्रोल करेंगे एंगर दिखा के, धमका के, या फिर कभी ये सब कुछ करने के बावजूद भी अदर सेल्फ्स ने आपके मुताबिक व्यवहार नहीं किया, तो वो एंगर हमारे अंदर फेस्टर होता है और मेमोरी में छप जाता है। ये सारी इमोशनल डिस्टर्बेंस एक रैंडम एंड अनडायरेक्टेड एनर्जी को जन्म देती है जो कि फिर बॉडी में कैंसरस ग्रोथ देती है। ये है स्पिरिचुअल कॉज ऑफ कैंसर। फिजिकल रीजंस अभी भी पुअर लाइफस्टाइल, स्मोकिंग एंड अल्कोहलिज्म हो सकते हैं। जो सब परमात्मा के लव की ओर अग्रसर हैं उनके लिए किसी भी सिचुएशन में एंगर को प्रोसेस करने का एक ही तरीका है, एक्सेप्टेंस एंड लव। मान लो आप ऐसी सिचुएशन में हो जहाँ पे अदर सेल्फ ने आपके साथ गलत किया और वो मानने को तैयार ही नहीं है कि उन्होंने आपके साथ अन्याय किया, और इस कारण आप अदर सेल्फ को फॉरगिव नहीं कर पा रहे और मन में एंगर भरे जा रहा है। बहुत सिचुएशंस आती हैं जहाँ पर नॉर्मल ह्यूमन को फॉरगिवनेस करने में टाइम लगता है। तब तक एंगर अगर मिसडायरेक्टेड आपकी बॉडी में घूमता रहा तो आपको ही नुकसान देगा। आपने अपने एंगर को सिचुएशन में कंट्रोल कर लिया, रिप्रेस कर लिया और एक एंग्री रिस्पॉन्स नहीं दिया, बहुत अच्छी बात है, बट अब वो जहाँ रिप्रेस्ड बैठा है उसको प्रोसेस करना भी ज़रूरी है। अपने एंगर को लव देना मतलब एक्सेप्टेंस देना। कई बारी इंसान अपने बारे में ये भी नहीं सोच पाता कि एंगर को जन्म हमने खुद दिया है। हम ये सोच सकते हैं कि हमारे साथ इन अदर सेल्फ ने गलत किया है और अपने दिमाग में उन अदर सेल्फ्स को गलत और रिस्पॉन्सिबल ठहरा सकते हैं। ये तो नॉर्मल हर कोई सोच ही लेता है, बट एंगर को एक्सेप्ट करते टाइम बस अपने माइंड में एक और लाइन बोलनी है कि ये मेरे साथ गलत हुआ और इन सिचुएशंस के रिस्पॉन्स में मैंने अपने मन में एंगर क्रिएट किया। बस इतना अपने मन में बोलने से हमने जो एंगर जनरेट किया था उसे अपना पार्ट हमसे ही जन्मा मान लिया, तो फिर वो अनबैलेंस नहीं होगा बल्कि हमें फॉरगिवनेस की तरफ लेकर जाएगा। इस टाइम पे हम एक क्रॉस रोड्स पर हैं। पॉजिटिवली ओरिएंटेड बीइंग्स आर चूजिंग टू लव अदर सेल्व्स। नेगेटिवली ओरिएंटेड बीइंग्स आर चूजिंग टू कंट्रोल एंड डोमिनेट other selves for their own use. Positively oriented beings therefore have to learn forgiveness in order to continue on the path of loving other beings as part of themselves. So forgiveness will come in your lessons in this life or the other. एंड जैसे हमने लास्ट वीडियो में बात की थी कि कैटलिस्ट आते रहेंगे जब तक लेसन लर्न नहीं हो जाता। अब कैंसर हो गया तो उसके बाद क्या किया जाए? स्पिरिचुअल कम्युनिटी में कैंसर को सेल्फ हीलिंग माना गया है अगर कैंसर के कॉज पे स्पिरिचुअली काम किया जाए तो जिस पे भी एंगर है उस एंगर को एक्सेप्ट करें कि हमें इस पर गुस्सा है। आपकी अपने अंदर अपने गुस्से को एक्सेप्ट करने से अदर सेल्फ्स नहीं बदलेंगे, बट उन्हें फॉरगिव कर दें एनीवेज। आई अंडरस्टैंड इट्स ईजियर सेड दैन डन, बट अगर ये हो गया तो सच में कैंसर के रूट कॉज पर काम
शुरू होना हो जाएगा। एंड देन आपकी सर्जरीज, कीमो एंड हेल्दी डाइट एक्चुअली में रिजल्ट्स देंगी। कैंसर को हील करने का दूसरा एस्पेक्ट है कि हम अपने आप को भी फॉरगिव करें और अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को हाइटन करें। और सेल्फ रिस्पेक्ट को हाइटन करने वाले सारे एक्शंस फिजिकल रेल्म में हैं कि हम अपनी डाइट का बहुत अच्छे से ध्यान रखें। अब इस कैंसर को अगर बॉडी से पर्ज करना है तो अपनी डाइट पे आप ध्यान दोगे, सो दैट फिजिकल बॉडी लेवल पे भी आप अपने आप को केयर एंड रिस्पेक्ट दे रहे हो। फास्टिंग तब यूज़ कर सकते हैं जब कोई थॉट फॉर्म जिसकी वजह से हमें कैंसर हो जाए वो हम इस माइंड से पर्ज करना चाहते हैं। स्पिरिचुअलिटी में एक्सटेंडेड फास्टिंग को इसलिए सजेस्ट करते हैं ताकि रिजिड थॉट पैटर्न्स एंड इमोशंस को पर्ज किया जा सके। सो फिजिकल व्हीकल से भी एक्सेस पॉइजन निकलेगा फास्टिंग से, और मेंटली एंड स्पिरिचुअली भी पॉइजनस थॉट फॉर्म्स जाएंगी। बहुत बारी कैटलिस्ट तो आते हैं लाइफ में, बट कितनी बारी ये होता है कि कैटलिस्ट से अपनी लर्निंग करने के बजाय हम विक्टिम मोड में चले जाते हैं और जो लेसन लर्न करना था वो नहीं कर पाते। दिस हैपन्स मैनी टाइम्स एंड दैट मीन्स कि वो कैटलिस्ट काम नहीं आया लर्निंग के। तो अब सेम लेसन को लर्न करने के लिए और कैटलिस्ट आएंगे लाइफ में। छोटे बच्चों में भी कई बारी कैंसर हो जाता है, या फिर 20 साल पे अगर कैंसर हो जाए तो उन्हें किस बात का इतना मिसडायरेक्टेड एंगर हो सकता है कि कैंसर हो रहा है। तो इसमें एंसेस्ट्रल बीइंग्स के बारे में सोचें, क्योंकि आप अपने ही एंसेस्टर हैं और कम उम्र में कैंसर यूजुअली जेनेटिक केसेस होते हैं रादर दैन लाइफस्टाइल की वजह से। अब स्पिरिचुअलिटी में आए हैं तो प्लीज़ जानो कि आपका डीएनए क्वांटम है। एंसेस्ट्रल पैटर्न्स एंड एक्सपीरियंसेस आपके डीएनए में कोडेड हैं और साइंटिस्ट अभी 1 to 2% डीएनए को ही मेडिकली समझ पाए हैं। 98% डीएनए पे अभी भी ज़ोरों से रिसर्च चल रही है। कुछ ऐसे एंसेस्ट्रल पैटर्न्स की हीलिंग बाकी है और इसको हम कम उम्र में होने वाले कैंसर से रिलेट कर सकते हैं। बट अगर आप किसी को जानते हैं कि उन्हें कैंसर है और अब आपको पता चल गया है कैंसर का स्पिरिचुअल कॉज, तो आपका क्या रोल है आगे? क्या आप उनको स्पिरिचुअल ज्ञान दोगे कि क्या करोगे? इस केस में हमें किसी पेशेंट को ज्ञान नहीं देना, हमें उनकी हीलिंग फैसिलिटेट करनी है, हमें उनका सबसे अच्छा ध्यान रखना है, सबसे अच्छी केयर दिलवानी है। और स्पिरिचुअल ज्ञान से जन्मी जजमेंट और ऐसी स्टेटमेंट्स कि अपने कर्मों का फल है, इनको साइड में ही रख देना है। जजमेंट किसी को हेल्प नहीं करेगी। एज अ रिलेटिव हमारी यही रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम पेशेंट का सबसे अच्छा ध्यान रखें, उनसे पूछें कि उन्हें हील होने के लिए और क्या फैसिलिटीज़ चाहिए और वो प्रोवाइड करें। अब इस सेशन को कंटिन्यू करते हैं और फोर्थ डेंसिटी को डिस्कस करते हैं। फोर्थ डेंसिटी में जब आप जाओगे तो ये चॉइस बनाने के बाद ही जाओगे कि आई एम पार्ट ऑफ क्रिएटर एंड अदर सेल्फ इज ऑल्सो पार्ट ऑफ क्रिएटर एंड आई लव ऑल अदर सेल्फ्स। From the smallest to the biggest, everything is created by the love of God. तो फोर्थ डेंसिटी में सबका ही माइंडसेट ऐसा होगा। तो फिर फोर्थ डेंसिटी बीइंग्स बेसिक लेवल पे अदर सेल्स को ही सर्व करना चाहते हैं आउट ऑफ लव। तो इसलिए दे यूज देयर फ्री विल एंड कंबाइन ऑल ऑफ देयर मेमोरीज टू फॉर्म अ सोशल मेमोरी कॉम्प्लेक्स। फोर्थ डेंसिटी ऑनवर्ड्स सभी सोशल मेमोरी कॉम्प्लेक्स का पार्ट है। दैट मीन्स एक के एक्सपीरियंसेस दूसरे को अवेलेबल हैं, किसी से कुछ भी छुपा नहीं होगा। फोर्थ डेंसिटी में कोई सीक्रेट्स नहीं होंगे, सबके एक्सपीरियंसेस सबको अवेलेबल होंगे। इसका रीज़न ये है कि फर्स्ट बेसिक प्रेमाइस ऑफ ग्रेजुएशन सबका सेम है, सी क्रिएटर इन एवरीबडी एंड लव द क्रिएटर इन एवरीबडी। एंड दूसरा रीज़न इज़ कि सोशल मेमोरी कॉम्प्लेक्स बनने से क्रिएटर उस कॉम्प्लेक्स के ईच एंटिटी को और थरोली समझ पाते हैं। एंड दैट इज़ वाई फ्रॉम फोर्थ डेंसिटी टू सेवेंथ डेंसिटी बहुत बारी चैनलिंग में ग्रुप का नाम
बताया जाता है रादर दैन किसी इंडिविजुअल एंटिटी का। अगर इंडिविजुअल एंटिटीज़ फ्रॉम द ग्रुप चाहें तो वो इंडिविजुअल रूप में भी सामने आ सकती हैं एंड वी कैन सी देम विद आवर नेकेड आई, बट उनकी चॉइस पे डिपेंड करता है कि वो एज पार्ट ऑफ ग्रुप अपने आप को प्रेजेंट करें और थॉट फॉर्म से कम्युनिकेट करें या फिर विजिबल होएं। ये उनकी फ्री विल है। फोर्थ डेंसिटी से सेवेंथ डेंसिटी तक ये चॉइस दी जाती है कि आप विजिबल फिजिकल बॉडी लेना चाहते हो या इनविजिबल रहना चाहते हो। ये चॉइस आपको मिलती है फोर्थ डेंसिटी से सेवेंथ डेंसिटी तक। फोर्थ फिफ्थ एंड सिक्स्थ डेंसिटी के बीइंग्स ने जब यूनिवर्स को एज वन देखना शुरू किया एंड नेसेसरी डिसिप्लिन्स को धारण किया तो उन्हें वन लोकेशन से दूसरी लोकेशन तक थॉट के द्वारा ट्रैवल कर सकने की प्रॉपर्टी मिली। फोर्थ फिफ्थ एंड सिक्स्थ डेंसिटी बीइंग्स हमारे मिल्की वे गैलेक्सी में भी हैं और ऐसे और भी स्टार सिस्टम्स एंड गैलेक्सीज हैं जहाँ पर फोर्थ फिफ्थ एंड सिक्स्थ डेंसिटी बीइंग्स रहते हैं और थॉट्स के द्वारा ट्रैवल करते हैं। इट इज़ गुड कि हम टेक्नोलॉजीज डेवलप कर रहे हैं जो कि हमें आउटर स्पेस में जाने को इनेबल करती हैं और हम टाइम ट्रैवल में भी रिसर्च कर रहे हैं। हाउएवर अपनी पर्सनल एवोल्यूशन के लिए इट इज़ बेस्ट टू स्टिक टू डिसिप्लिनिंग आवर माइंड, बॉडी एंड स्पिरिट complexes so that we have the whole knowledge of the self in the microcosm and macrocosm. Yes, it is the self that is there in the microcosm and it is the self that is there in the macrocosm. वंस आपने माइंड बॉडी स्पिरिट कॉम्प्लेक्स के नेसेसरी डिसिप्लिन्स को धारण कर लिया देन द यूनिवर्स ओपन्स अप टू यू। ऑल थिंग्स आर ओपन एंड फ्री टू यू एंड द गेटवे टू एवोल्यूशन also opens up to you. So positively oriented beings in fourth, fifth and sixth density जो अभी भी माइंड बॉडी स्पिरिट कॉम्प्लेक्स की डिसिप्लिन्स सीख रहे हैं वो टेक को यूज़ कर सकते हैं गैलेक्सीज में ट्रैवल करने के लिए, बट एट द सेम टाइम वो एप्रोप्रिएट डिसिप्लिन्स लर्न करते हैं ताकि वो अपने थॉट से ही ट्रैवल कर सके और अपने थॉट से ही अपने ट्रैवल के लिए क्राफ्ट भी तैयार कर सके। जब तक फिफ्थ डेंसिटी बीइंग्स सिक्स्थ डेंसिटी में जाने को तैयार हो जाते हैं तब तक उनमें सारे नेसेसरी डिसिप्लिन्स डेवलप हो जाते हैं and then they don't need to use technology for travel or communication and they can travel or communicate with thoughts only.